नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आइडियल अड्डा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे एजुटेरिया करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के बारे में। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में लगभग 50 क्वेश्चन रहता है, सारे क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कथन ए, सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल एक्सेस को जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 का अभिन्न हिस्सा माना है। कारण है, रीजन इसमें दिया हुआ, डिजिटल पहुंच केवल नागरिकों के लिए एक वाणिज्यिक सेवा है। इसमें दिया हुआ कि स्टेटमेंट 1 में दिया हुआ कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है पर आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है पर आर गलत है, ए गलत है पर आर सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें जो है आपको ये सही है कि सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल एक्सेस को जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 का अभिन्न हिस्सा माना है। आर गलत, डिजिटल पहुंच केवल नागरिकों के लिए एक वाणिज्यिक सेवा नहीं है, ये रीजन जो है इसका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन अनुसंधान के अनुसार भारत की पहली जीनोम संपादित चावल की किस्में है डैश और पूसा डीएसटी राइस 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, DRR धान 100 कमला। इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन? DRR धान 100 कमला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन बाल यौन शोषण में शामिल साइबर अपराध नेटवर्क को खत्म करने के लिए सीबीआई ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन हॉक। ऑपरेशन हॉक ऑनलाइन बाल यौन शोषण में शामिल साइबर अपराध नेटवर्क को खत्म करने के लिए सीबीआई ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन हॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2027 में फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राजील। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने अपना पहला विदेशी परिसर निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित करने की घोषणा किया है? भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने अपना पहला विदेशी परिसर निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित करने की घोषणा किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी पर। गोदावरी नदी पर कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है? किसे जो है पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक इट डाउन एक्ट किस देश ने पास किया है? टेक इट डाउन एक्ट किस देश ने पास किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन डे वन जीनोम पहल का उद्देश्य क्या है? वन डे वन जीनोम पहल का उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिदिन सूक्ष्म जीव का जीनोम विश्लेषण। प्रतिदिन एक सूक्ष्म जीव का जीनोम विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी नई जनसांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रजनन दर घटकर प्रति महिला कितनी हो गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1.9, 1.9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा गोल्डन डोम का संबंध किस देश से है? हाल ही में खबरों में रहा है गोल्डन डोम, इसका संबंध किस देश से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति आधारित जनगणना से संबंधित नीति परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, अब भारत में जाति आधारित जनगणना डिजिटल रूप में की जाएगी। दूसरा कथन है, यह निर्णय केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लिया गया। और तीसरा है, पिछली पूर्ण जातिगत जनगणना 1931 में हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 3 जो है सही है।
केवल 1 और 3 क्या है, सही है। तो 1 में क्या है, हम लोग फिर से रिपीट कर लेते हैं। अब भारत में जाति आधारित जनगणना डिजिटल रूप में की जाएगी, ये सही है। और पिछली पूर्ण जातिगत जनगणना 1931 में हुई थी, ये भी सही है। और दूसरा नंबर का दिया है कि यह निर्णय केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लिया गया, ये गलत है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे नहीं लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाक विभाग ने किस देश में शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक पुस्तकों की किफायती दरों पर डिलीवरी के लिए किस नाम से डाक सेवा की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान पोस्ट। ज्ञान पोस्ट। अच्छा प्रश्न है। डाक विभाग ने देश भर में शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक पुस्तकों की किफायती दरों पर डिलीवरी के लिए किस नाम से डाक सेवा की शुरुआत किया है? तो ज्ञान पोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6G तकनीक के संबंध में विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, भारत अब तक 6G पैटेंट दाखिल करने में सिर्फ 6 देशों में है। भारत में 6G सेवाएं 2026 तक लागू हो जाएगी। भारत का फोकस दूर दराज इलाकों में ब्रॉडबैंड एक्सेस पर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 और 3। 1 में क्या है, भारत अब तक 6G पैटेंट दाखिल करने में शीर्ष 6 देशों में है, ये सही है। और तीसरा है, भारत का जो फोकस है दूर दराज इलाकों को ब्रॉडबैंड एक्सेस पर है, दूर दराज इलाकों में ब्रॉडबैंड एक्सेस प्राप्त करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में किस संगठन ने विश्व पशु स्वास्थ्य रिपोर्ट की पहली स्थिति जारी की है? मई 2025 में किस संगठन ने विश्व पशु स्वास्थ्य रिपोर्ट की पहली स्थिति जारी की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन, WOAH। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीबीआई का ऑपरेशन चक्र 5 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सीबीआई ने ऑपरेशन चक्र 5 लाया, किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइबर धोखाधड़ी से निपटने हेतु। साइबर धोखाधड़ी से निपटने हेतु। बहुत ही अच्छा प्रश्न करंट अफेयर्स का इसमें है, जो हमारे जितने भी आगामी एग्जाम है सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग जो है सारे प्रश्न का लाइन बाय लाइन देखते रहे, डिस्कशन उसमें करते जाएंगे, कौन सा प्रश्न का क्या डेप्थ है। तो बहुत बेहतरीन प्रश्न रहेगा। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें। और हमारे चैनल पर जो है आपको संपूर्ण तैयारी जीके, जीएस और करंट अफेयर्स का कराया जाता है, तो चैनल पर बने रहें। आइए अगला क्वेश्चन है हमारा, AI फॉर नेचर। AI फॉर नेचर कार्यक्रम किस संगठन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, FAO से। FAO से AI फॉर नेचर कार्यक्रम किस संगठन से संबंधित है? तो FAO से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, वैश्विक स्तर पर पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है। दूसरा कथन है, भारत ने 31 मार्च 2025 तक 50 गीगावाट की संचयी संस्थापित पवन ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली है। तीसरा है, भारत में शीर्ष पवन ऊर्जा उत्पादन राज्य कर्नाटक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 2। एक पहला स्टेटमेंट में क्या है, तो वैश्विक स्तर पर पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत का स्थान चौथा है, ये सही है। और दूसरा स्टेटमेंट, भारत ने 31 मार्च 2025 तक 50 गीगावाट की संचयी संस्थापित पवन ऊर्जा क्षमता हासिल कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में टेक फॉर इक्विटी इंडेक्स TOFEI किस उद्देश्य से शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल समावेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ऑपरेशन हॉक 2025 किससे संबंधित था? ऑपरेशन हॉक 2025 किससे संबंधित था? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, बाल तस्करी से। बाल तस्करी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्डन ड्रैगन 2025 का गोल्डन ड्रैगन 2025 किसका संयुक्त अभ्यास है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन वियतनाम का संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम है गोल्डन ड्रैगन 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू ने किस संस्था के साथ मिलकर महिला सुरक्षा हेतु समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्यूचरशिप्स लैब्स। क्या है? फ्यूचरशिप्स लैब्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश का पहला एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार किस विभाग की साझेदारी से बनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रामीण विकास विज्ञान और पर्यावरण विभाग। ग्रामीण विकास विज्ञान और पर्यावरण विभाग। ये बिहार एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे रिपीट कर देते हैं। देश का पहला एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार किस विभाग की साझेदारी से बनाया गया है? तो ये हो जाएगा ग्रामीण विकास विज्ञान और पर्यावरण विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 मई 2025 को भारत में आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का कोड नाम क्या था? 7 मई 2025 को भारत में आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन अभ्यास। ऑपरेशन अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का पहला पैसेंजर टर्मिनल किस नीति के अंतर्गत बनाया जा रहा है? बिहार का पहला पैसेंजर टर्मिनल किस नीति के अंतर्गत बनाया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गति शक्ति परिवहन नीति। गति शक्ति परिवहन नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में डॉल्फिन जनगणना 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है बिहार में भारत की कुल डॉल्फिन का लगभग 35% हिस्सा है। दूसरा स्टेटमेंट है इस अनुमान रिपोर्ट में देश की 15 नदियों का सर्वेक्षण किया गया। तीसरा स्टेटमेंट है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक डॉल्फिन पाई गई है, उसके बाद बिहार का स्थान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 3 सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 3 सही है। 1 में देख लेते क्या है। बिहार में भारत की कुल डॉल्फिन का लगभग 35% हिस्सा है। और तीसरा है हमारा उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक डॉल्फिन पाई गई है, उसके बाद बिहार का स्थान आता है। ये दोनों स्टेटमेंट जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। रोहित शर्मा ने भी किया है, विराट कोहली ने भी किया। इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में लागू की गई 4% आरक्षण नीति के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। बिहार में लागू की गई 4% आरक्षण नीति के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह नीति केवल दृष्टिबाधित दिव्यांगों पर लागू होती है। दूसरा है यह नीति सभी 4 श्रेणियों के दिव्यांग को शामिल करती है। और तीसरा है इसका लाभ राज्य और केंद्र सरकार के कार्यालयों में दिया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 और 3 जो है सही है। इसमें 2 और 3 क्या है? सही है। तो 2 क्या है? यह नीति सभी 4 श्रेणियों के दिव्यांगों को शामिल करती है, 4% आरक्षण नीति। और तीसरा है इसका लाभ राज्य और केंद्र सरकार के कार्यालयों में दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिशत के अनुसार बिहार बच्चों के हेल्थ कार्ड योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में भारत का किस स्थान पर है? बिहार जो है प्रतिशत के अनुसार बिहार बच्चों के हेल्थ कार्ड योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में भारत में किस स्थान पे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय स्थान पर, सेकेंड पोजीशन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपीएल 2025 में वैभव सूर्यवंशी कितने गेंदों में शतक लगाकर आईपीएल का दूसरा सबसे तेज शतक बनाने वाले खिलाड़ी बन गए?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 35 गेंद पर। 35 गेंद पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 83 स्वर्ण पदक। 83 स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2026 में जापान में होने वाले एशियाई खेलों में कौन से नए खेल शामिल किए जाएंगे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी क्रिकेट और मार्शल। इसमें क्रिकेट और मार्शल को भी शामिल किया जाएगा। पहले की एशियाई खेल में जो है क्रिकेट और मार्शल आर्ट शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसमें गलत कथन को चुनना है। तो ये गलत कथन है ऑप्शन नंबर सी। इसका जो है ऑप्शन नंबर सी, वर्तमान में भारत में 8 करोड़ पंजीकृत एमएसएमई इकाई है, ये गलत है। पहला है हमारा, एमएसएमई द्वारा उत्पादित वस्तुओं का भारत के कुल निर्यात में 40% से अधिक का योगदान है, ये सही है। सकल मूल्य वर्धित जीवीए में इसका योगदान लगभग 30%, ये भी सही है। एमएसएमई वर्तमान भारत में 25 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को रोजगार देती है, ये भी सही है। इसका ऑप्शन नंबर सी क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस बीसीआई बनाया है जो लकवाग्रस्त व्यक्तियों को पुनः अपनी गतिविधियां करने में सक्षम बनाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय ने ये बनाया है, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के ध्रुवीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, आर्कटिक क्षेत्र में भारत का मुख्य अनुसंधान केंद्र हिमाद्री है जो नॉर्वे के स्वालबार्ड द्वीप समूह में स्थित है। दूसरा कथन है, अंटार्कटिका में भारत के 2 सक्रिय अनुसंधान केंद्र मैत्री और भारती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 जो है दोनों सही है। 1 और 2 क्या है? इसमें दोनों सही है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 है, आर्कटिक क्षेत्र में भारत का मुख्य अनुसंधान केंद्र हिमाद्री है जो नॉर्वे के स्वालबार्ड द्वीप समूह में स्थित है, यह भी सही है। दूसरा है, अंटार्कटिका में भारत की 2 सक्रिय अनुसंधान केंद्र मैत्री और भारती है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व में कितने % लोग आर्थिक असुरक्षा का सामना कर रहे हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 60% लोग। 60% लोग जो है विश्व में आर्थिक असुरक्षा का सामना कर रहे हैं, जो कि बहुत ही बुरा कंडीशन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट एचडीआर 2025 से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें सही जो नहीं है उसको चुनना है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है, ये जो कि गलत है। दूसरा देख लेते, दूसरा क्या है, वर्ष 2025 में भारत की रैंकिंग 193 देशों में 130वें स्थान पर था, किसमें? मानव विकास रिपोर्ट एचडीआर में, ये सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, भारत का मानव विकास सूचकांक एचडीआई स्कोर वर्ष 2025 में 0.685 हो गया और भारत एचडीआई की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत मध्यम मानव विकास वर्ग की श्रेणी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य में पूर्वोत्तर भारत के पहले भूतापीय कुएं का सफलतापूर्वक अनावरण किया गया? हाल ही में भारत के किस राज्य में पूर्वोत्तर भारत के पहले भूतापीय कुएं का सफलतापूर्वक अनावरण किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहा सतलुज यमुना लिंक SYL नहर योजना किन नदियों के पानी को सतलुज और यमुना नदियों में प्रवाहित करने के लिए बनाई गई थी? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रावी और ब्यास। रावी और ब्यास।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में M.R. श्रीनिवासन का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? M.R. श्रीनिवासन का संबंध किस क्षेत्र से था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के परमाणु वैज्ञानिक थे। ये कौन थे? भारत के परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर M.R. श्रीनिवासन जो है भारत के परमाणु वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मारियांगेला हंगरिया को। मारियांगेला हंगरिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसे पुरस्कृत किया गया? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, बानू मुश्ताक को। बानू मुश्ताक 2025 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसे पुरस्कृत किया गया? तो बानू मुश्ताक को। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से लगातार प्रश्न पूछा जाता है, बहुत अच्छा प्रश्न है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA के लिए TOR पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही के दशक में प्रचलित शब्द ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक मूल्य उत्पन्न करने के लिए व्यक्तिगत रचनात्मक कौशल विकास और बौद्धिक संपदा पर निर्भर करने वाले उद्योग से संबंधित है ऑरेंज इकोनॉमी। ऑरेंज इकोनॉमी बहुत अच्छा प्रश्न है। आर्थिक मूल्य उत्पन्न करने के लिए व्यक्तिगत रचनात्मक कौशल विकास और बौद्धिक संपदा पर निर्भर करने वाले उद्योग से संबंधित है ऑरेंज इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सीमावर्ती भूमि बंदरगाहों पर बैंकिंग सुविधाओं को उन्नत करने के लिए किस बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका राइट आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO द्वारा विश्व की पहली वैश्विक महामारी संधि कब और कहां अपनाई गई थी? WHO द्वारा विश्व की पहली वैश्विक महामारी संधि कब और कहां अपनाई गई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मई 2025 जिनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रवासी समुदाय के लिए सेवाओं को आसान बनाने हेतु मई 2025 में नए OCI पोर्टल का उद्घाटन किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमित शाह ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमित शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में समुद्री तट की लंबाई आधिकारिक तौर पर 1970 के दशक से दर्ज 7516.60 किलोमीटर से बढ़कर कितना हो गई है, जैसा कि भारत के सर्वेक्षण के आंकड़ों से पता चलता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 11,098.81 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट के अनुसार बिहार की नदियों में कुल डॉल्फिन की संख्या कितनी है? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2220। बिहार में जितने भी एग्जाम है उसके लिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। तो आज का वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट करके बताएं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।